कौन लोग हैं? ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रियम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी। नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या यूसीसी का बिल देश में लागू हो जाना चाहिए, क्या यूसीसी का कानून देश में लागू होना चाहिए या फिर नहीं। लगातार इस मामले पर संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि संसद में यूसीसी पास नहीं हो सकता क्योंकि लगातार ये कानून जो है वो देश के विरुद्ध काम करेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार इस पूरे मुद्दे पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लगातार चर्चाएं यही है कि ये केवल कानून एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है और हिंदुत्व की राजनीति यहाँ पर मोदी सरकार करना चाहती है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लाकर देश को यहाँ पर हिंदू मुसलमान के बीच में बांटने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर बड़ा बयान देते हुए नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हैं। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं कि संसद में यूसीसी पास नहीं हो पाएगा, कि आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लोग जो हैं वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो देश को बर्बाद करने का एक कानून है और देश को बांटने का कानून है। वहीं कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक कानून देश में लागू होना चाहिए, और अगर ये कानून देश में लागू होता है तो सभी देशवासियों के लिए एक कानून हो जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करता हो। राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। वो प्रधानमंत्री को समझ में आया नहीं आया, मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया। तीसरी बात यह है, भारत के संविधान में प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 एंड 21 का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसको स्कॉलर्स मोजाइक बोले। एक मोजाइक है ये। हाँ, तीसरी बात यह है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी में आई डू बोलते। अब आप क्या इसको सबको मिला लेंगे क्या? चौथी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। उन्होंने क्या बोलते? वन नेशन, वन इलेक्शन, वन टैक्स, वन लॉ, वन कल्चर, वन रिलीजन, वन आइडेंटिटी, और अब तो वन फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए बोलो आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री। बहरहाल लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद करती हुई नजर आ रही हैं। देखना होगा कि क्या संसद में ये कानून पास हो पाता है या फिर नहीं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।